नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुपम सर है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट के कुछ लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसके पहले हमने पूरा प्रॉब्लम सेट अच्छे तरीके से वीडियो को पार्ट वाइज डिवाइड करके मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आप प्लीज वो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। ठीक है, आज हम ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ना आप प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस सेट 1.5 थोड़ा सा पढ़ के आइए। देखो कैसा सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे। वर्डिंग वाले ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, वहां पे भी हमने वर्ड्स प्रॉब्लम ही पढ़े। तो वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने एक बार आप पढ़ के आएंगे ना, एक बार थोड़ा सा देख के आएंगे वो कंडीशंस कैसे बनती है। बट सबसे पूरा सॉल्व करके नहीं देखना है, बस एक बार कंडीशन को समझिए। कंडीशंस मैंने कैसे निकाली या फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ते होंगे उसने कैसे निकाली है। ठीक है, वो अप्रोच का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना जैसा कि हमें पता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो आप ये आपको एक्टिविटी के फॉर्म में भी आना चाहिए और नॉर्मल जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकली वैसा भी आना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखना, स्टेप समझेंगे उसके बाद कंटिन्यू कर। देखो अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर दिया है। कौन सा नंबर दिया है ये हमें पता नहीं है। 2 डिजिट नंबर बेसिकली देखो, अगर मैं आपको बोलूं ध्यान से देखना इधर, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से। 10 से स्टार्ट होगा और लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है सबसे बड़ा, दैट इज 99। इनके बीच का कोई नंबर है, कौन सा नंबर है मुझे पता नहीं है। अगर आपको कोई भी नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 99 की ही बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो फर्स्ट प्लेस दिख रही है, जब इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, फर्स्ट पे जो दिख रहा है हम उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। याद होगा आपको आई होप। और जो सेकंड पे है उसको बोलते हैं 10 प्लेस। ये हमने बचपन में स्कूल में वगैरह कहीं पे पढ़ा होगा, 10 प्लेस। ठीक है, जब ये नंबर बनता है, जब कोई भी नंबर बनता है 2 डिजिट नंबर, वो कैसा कैसा बनता है देखो। देखो 9 जैसे 99 बना होगा, 99 को बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला लगा होगा। दैट इज देखो ध्यान से, 1 इंटू यूनिट प्लेस, 1 इंटू यूनिट प्लेस का नंबर, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10 प्लेस का नंबर, 10 प्लेस। अभी आपने बताया यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 इंटू यूनिट प्लेस में तो 9 है और 10 प्लेस में भी कितना है 9। देखो 10 9 वन जाए 9 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो इसका आंसर देखो 99 ही आ रहा है। तो नंबर कुछ इस तरीके से बनता है, ये हमें रूल लगाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये पहले बता दिया कि 1 इंटू यूनिट प्लेस, अगर कोई भी नंबर निकालना रहेगा आपको 2 डिजिट, अगर 3 डिजिट रहेगा तो हम 1000 तक ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल इतना नहीं है, यही सोचते। देखो ये बात समझ में अभी को, यहाँ पे हमें भी क्या किया है, एक 2 डिजिट नंबर दिया है। कौन सा 2 डिजिट नंबर पता है क्या? नहीं। ओके, आगे बढ़ते। एंड द नंबर्स विथ डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143। ऐड करना है, ऐड करना है, इतना समझ में आया। लेकिन किसका किसका ऐड करना है? जो 2 डिजिट नंबर हम निकालेंगे, 2 डिजिट नंबर जो हम निकालेंगे प्लस जब उनको हम इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज मतलब क्या होता है हम देखते थोड़ा सा, इधर ध्यान दो। इंटरचेंज का इंटरचेंज वाला नंबर लेंगे, इनका ऐड कितना आ रहा है बोलते हैं 143, 143 इनका ऐड आ रहा है। ये कंडीशन बोलती है फर्स्ट कंडीशन। यहाँ तक के क्लियर। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है? सेकंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होगी, देखो क्या बोलता है, इन द गिवन नंबर द डिजिट और इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन 10 प्लेस। सेकंड कंडीशन काफी इजी दी गई है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है जो भी थोड़ी अच्छी दी गई है। तो हम ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। चलो इधर देखना आप, चलो मैं येलो कलर थोड़ा यूज कर ले रहा था, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। देखो हमें 2 डिजिट नंबर लेना है, यूनिट प्लेस पे एक यूनिट प्लेस होती है, 10 प्लेस होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया देखो ध्यान से, यूनिट प्लेस को हमने x ले लिया है। यूनिट प्लेस को क्या लिया है? x, मतलब x हमारा इधर रहेगा, ठीक है, और 10 प्लेस को हमने लिया है y। तो yx नाम का हमारा एक नंबर है, दैट इज 2 डिजिट नंबर। ठीक है, और yx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इतना क्लियर? यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब कोई भी नंबर हम निकालते कैसे, मैंने आपको बताया था। देखो इधर देखो, यहाँ से 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, जी एक मिनट, 2 डिजिट नंबर निकालता कैसे है बोलो? 1 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू 10 प्लेस। अब ध्यान से देख के बताना बच्चों, इधर इधर इधर, चलो 1 इंटू यूनिट प्लेस में हमने क्या लिया? x को लिए, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 10 प्लेस पे क्या लिए? दैट इज y। देखो ना, यूनिट प्लेस पे x दिख रहा है, 10 प्लेस पे y दिख रहा, नंबर क्या हो गया बोलो?
1x प्लस 10y, ये हमारा नंबर आ चुका है, दैट इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो अ नंबर ऑफ 10, अच्छा यहाँ पे द नंबर दिया है, मतलब हमने जो नंबर निकाला वो क्या आ गया बोलो, 1x तो ऑलरेडी लिखा है, प्लस यहाँ पे कितना चाहिए 10y, कितना चाहिए 10y। यहाँ तक के क्लियर? और यहाँ तक के क्लियर? नंबर कैसे निकाला, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब क्या होता है, इनकी प्लेसेस चेंज हो जाएगी, मतलब सिंपल सिंपल इंटरचेंजिंग द डिजिट, यहाँ पे ये भी मैं कंटिन्यू करता, देखो इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग डिजिट, डिजिट इंटरचेंज करना मतलब क्या होता है, देखो x के जगह पे y लिखना, y के जगह पे x, मतलब 1 जैसे का वैसा। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 10, y की जगह पे x, सिंपली इंटरचेंज डिजिट करना मतलब उसकी अदला बदली करना, जो भी हमने डिजिट लिए उनकी क्या करना, अदला बदली करना। तो यहाँ पे देखो तो इंटरचेंज क्या क्या हो जाएगा, ये बोलो 10x प्लस 1y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, तो टू डिजिट नंबर का क्या करना है, प्लस उनका सम करना है, टू डिजिट नंबर का जो हमने ये नंबर निकाले, प्लस नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। एक नंबर तो ये हो गया 10y प्लस x, एक नंबर ये हो जाएगा, दैट इज बोलो 10x प्लस y। इनका एडिंग करने पे तो 10x प्लस एक ये हो जाएगा 11x प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा 11y इज इक्वल्स टू 143, इज इक्वल्स टू 143। ध्यान से देखना इसको, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 143। 11x, इसको एक बॉक्स कर दो, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम सिंप्लीफाइड करते हैं, देखो सभी को यहाँ पे देखो 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 143 दिया है, सभी को डिवाइड मुझे पता है कि 11 से हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे इन द सेंस आगे में हमको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसको डिवाइड हमने कर लिया 11 से, डिवाइड बाय 11, देखो तो 11 11 कट हो गया, मतलब 1x बचेगा, प्लस यहाँ से भी 11 1 से 11 बचेगा, इसको 11 से डिवाइड करने के बाद 11 1 से 11, ठीक है 33, 11 3 से बचा, मतलब 13 आंसर आ रहा है, दैट इज ये आ चुका मेरा इक्वेशन नंबर प्रॉपर तरीके से बना। इक्वेशन 1 यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट दिया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमसे निकालना क्या, मैंने आपको बताया ना, हमें दोनों मेथड से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। सेकंड इक्वेशन क्या बोलते हैं सुनो, देखो इधर ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन बोलता है द नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस की जो भी डिजिट है, यूनिट प्लेस की हमने कौन सा डिजिट लिया, हमने बोलो दैट इज एक्स लिए, एक्स इज बोला है, मुझे पता है इज का मतलब हमें इज इक्वल्स टू लेना होता है 3 मोर मतलब प्लस का 3, आगे बोलते चलो देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस में हम लोग हमारे कौन सा डिजिट है, दैट इज y, मतलब इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, x इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। सीधा करके लिखते इसको, देखो सीधा करके लिखने पे क्या होगा बोलो, मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेते, सीधा करके लिखने पे ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर? पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, इनको सॉल्व हम बैक पेज पे करते हैं। देखो 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 13, क्या है पहला इक्वेशन 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 13, सेकंड इक्वेशन बोलो x माइनस y इज इक्वल टू, शायद कितना एक बार देख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। इनका सॉल्व आउट करने के लिए एडिंग कर लेते हैं सिंपली, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 और 1 ये हो जाएगा 2x और 13 प्लस 3 हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तब डिवाइड में, 16 अपॉन 2 करने पे 2 टाइम्स 8 कटेगा, तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारी यूनिट प्लेस तो आ चुकी है, ये हमें पता चल चुका है, अभी बारी है 10 प्लेस निकालने की, तो वैल्यू पुट अप कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, चलो यहीं पे रख दो ना, 1 में ही रख दो, 1 क्या है बोलो 1x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 13, देखो 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8, इसको तो y को जैसे का वैसा ही रखो, यहाँ पे 1 नहीं लिखने का रीजन, आप अगर y सिंगल भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 1 जा 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 13, प्लस इधर चला गया तब माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई बच रहा है, मतलब हमारा जो 2 डिजिट नंबर निकला है, जो 2 डिजिट नंबर एक्स वाई के फॉर्म में आया था, ठीक है, सॉरी वाई एक्स के फॉर्म में आया था, वाई एक्स के फॉर्म में आया था, मतलब कौन सा निकला है वो देखो, वाई की जगह पे 5 रखो और एक्स की जगह पे 8 रखो, दैट इज 58, कौन सा था 58। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार इसको आपको देखना तो देख लो, इधर देखो
हमने क्या किया, बस एक्टिविटी के फॉर्म में कुछ पार्ट एक्टिविटी के फॉर्म में रहने दिया और कुछ पार्ट को सॉल्व किया, लेकिन आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके मैंने इधर दिया है, ओके। चलो इधर का भी निकाल लो, ओके। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, कांताबाई नाम की एक लेडी है। कांताबाई क्या करती है, कांताबाई बॉट, ठीक है, 1:1/2, ठीक है, केजी, इसे 1.5 केजी पड़ते हैं, लेकिन इसका सॉल्व आउट कैसा करता है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। 1.5 केजी टी खरीदती है, मतलब चाय पत्ती खरीदती है, एंड 5 केजी शुगर, मतलब शक्कर खरीदती है। कांताबाई की लेडी 1.5 केजी क्या खरीदती है, चाय पत्ती खरीदती है, 5 किलो शक्कर खरीद रही है फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से इतना सामान खरीदती है वो। शी पेड रुपीज, यहाँ रुपीज चाहिए, ₹50 हैज रिटर्न फेयर फॉर अ रिक्शा, और वो 50 रुपए देती है रिक्शे वाले को, ठीक है, आने जाने का भाड़ा देती है, ठीक है। टोटल एक्सपेंस वॉज 700 रुपीज, 700 रुपए। उसको पूरा मिला के खर्चा टी का, शुगर का और रिक्शे का वो होता है 700 रुपए, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, देन हम उससे बात का क्वेश्चन बाद में करते हैं। देखो, कांताबाई नाम की एक लेडी है, वो क्या क्या खरीदती है, चाय पत्ती खरीदती है और शक्कर खरीदती है, और आने जाने का ऑटो का भाड़ा देती है, उसका टोटल खर्चा पड़ता है 700 रुपए, ठीक है। तो हम प्लीज कंसिडर करते हमको फाइंड द रेट ऑफ क्या निकालना है, शुगर भी निकालना है और टी भी निकालना है। तो लेट अस कंसिडर, लेट द रेट ऑफ, चलो टी को ही ले लो पहले, तो टी आया है तो टी बी रुपीज एक्स, ठीक है। टी का हमने रेट ले लिया एक्स, टी कितने रुपए की, एक्स की, ठीक है। तो मान के चलते द रेट ऑफ शुगर को क्या ले लेंगे हम, वाई, रेट ऑफ शुगर बी ले लेते हैं रुपीज वाई, ठीक है। टी का रेट और हमने शुगर का रेट ले लिया है। आगे बढ़ते, कांताबाई कितना खरीदती है, 1.5 केजी खरीदती है। क्या खरीदती है बोलो, टी खरीदती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हम ऐसा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से देखो, ठीक है। 1.5 केजी देखो, टी खरीदती है तो टी को हमने एक्स लिया, तो यहाँ पे एक्स आ गया, प्लस क्या खरीदती है, देखो 5 केजी खरीदती है शुगर, तो 5 शुगर के लिए हमने क्या ले लिया बेटा, वाई। इसके अलावा प्लस वो आगे में जाके 50 रुपए रिक्शे का भाड़ा भी देती है, दिया 50 रुपए, और उसका टोटल खर्चा पूरा मिला के खर्चा कितना होता है उसका बोलो, 700 रुपए, 700 रुपए। यहाँ तक कि क्लियर। अरे कंडीशन समझ में आ रही क्या, बस ओनली देखो मत, साथ में कॉपी पेन लेके पहले आप खुद सोचो, उसके बाद सॉल्व करने का देखो मैं कैसे सॉल्व करता। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो, इसको 1/2, इसको सॉल्व कैसे करते देखो। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 1 × 2 किया, न्यूमरेटर के साथ प्लस करना, अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 1 ये हो जाएगा 2 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे इसकी 5:5/2, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते, 5 2 10, 10 5 15, और ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे सवाल देता है, बाकी इसका इंडिकेशन कुछ नहीं, काफी इजी होता है वो। देख लिया आपने, आगे कंटिन्यू करते हैं सवाल को। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने देख लिया, दैट इज 3/2x प्लस 5y। ये प्लस 50 को इधर लेके जाओ तो माइनस 50 हो जाएगा, तो 700 माइनस 50 करने पे 650 आ जाएगा, 650, ठीक है। और इधर क्या बचा है, प्लस का 5y और 3/2x। ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल रहा है, 2, और आपको पता है डिनोमिनेटर में टर्म हमें पसंद नहीं है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा देखो, 2 × 3/2x हो जाएगा, प्लस 2 × 5y आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 × कितना हो जाएगा, 650। ध्यान दे इधर देखो, देखिए स्टेप्स आती होगी आपको, 2 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बोलो 3x बचेगा, ओके। यहाँ बचेगा ओनली 3x, प्लस 2 5 हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखो कितना, 5 2 10 12 और 13 1300, जो कि आ चुका है मेरा इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा देखो, यहाँ पे भी हम लिख सकते थे इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मुझे इक्वेशंस कभी भी एकदम साफ सुथरे थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, ओके। चलो आगे बढ़ते,
देन शी रियलाइज, बाद में कांताबाई को पता रियलाइज होता है दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। बाद में उसको पता चलता है, कांताबाई को समझता है कि ये जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ तो मेरे जो डिलीवरी का रिक्शे का भाड़ा उसको देना पड़ा है 50 रुपये एक्स्ट्रा, ऑनलाइन में वो फ्री डिलीवरी है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो अगली बार वो क्या करती है, ऑनलाइन डिलीवरी करती है। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर, क्या करती है देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन दी है, मैं कलर चेंज कर लेता, एक मिनट, चलो ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, सेकंड कंडीशन बोलती है देखो 2 kg, अगली बार वो क्या खरीदती है 2 kg टी, मतलब 2 kg चाय पत्ती खरीदती है, 2 kg आ गया। हमने चाय पत्ती को टी को क्या लिया बेटा x, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। आगे बोलते चलो एंड 7 kg खरीदती है शक्कर, मतलब 7y हो जाएगा, और उसका टोटल खर्चा आता है 880 रुपये। 880 रुपया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये तो ऑलरेडी अच्छा सा दिख रहा है। अब बात है इसको सिंप्लीफाइड करने की। सिंप्लीफाइड करने के लिए देखो सेम करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन तो आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 2 के साथ, इसको सेम करते हैं ना हम लोग, 2 3 जा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, ताकि 3 2 जा 6, हाँ 2 3 जा भी 6 आ जाए। तो लिखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 के साथ एंड इक्वेशन बोलो 3 बाय बोलो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 3 के साथ। ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन आपके सामने कर रहा, देखो 2 3 जा हो जाएगा 6x, 6x प्लस 2 10 2 जा हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 13 2 जा 26, और 2 0 साथ में आएंगे इसके साथ साथ में, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा बनेगा 6x प्लस 7 3 जा बनेगा 21y इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना, 3 0 जा 0, ठीक है, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, ठीक है, 8 3 24 यानी 2 26, मतलब 2640 आ जाएगा। सबट्रैक्टिंग कर लेते हैं इनका, आपस में सबट्रैक्टिंग कर लेते हैं ना, क्योंकि अब और सबट्रैक्टिंग लिखेंगे क्या, ये भी डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन चेंज, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। मल्टीप्लिकेशन हमने करके इक्वेशंस एक के नीचे एक लिखे, क्योंकि और एक स्टेप्स क्वेश्चंस को और लेंथी हम नहीं लिखे जा सकते, सॉल्व आउट करना आपको आता है, मुझे पता है, ठीक है, तो आप सबट्रैक्शन भी कर सकते थे। ये तो गया, इनका बचेगा माइनस का y बच रहा है ओनली, और यहाँ बच रहा है माइनस का 40। तो यहाँ पे माइनस माइनस भी गेट कैंसिल, तो y की वैल्यू आ चुकी है 40, मतलब मेरी शक्कर की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 40। शक्कर का रेट कितना है 40। अब बारी है टी का निकालने का, तो ध्यान से देखना, पुट y इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन में रख दो जो आपको इजी लगता है। तो इजी वाला इक्वेशन अगर बात करें तो चलो इक्वेशन नंबर यही रख दो 1 में। ध्यान से देखना, 3x प्लस क्या है 10y इज इक्वल्स टू 1300, 3x प्लस 10 इंटू 40 ये हो जाएगा 400, प्लस का इधर गया तब माइनस, तो 3x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस का 400 करने पे 3x इज इक्वल्स टू बचेगा 900, मल्टीप्लाई इधर गया तब डिवाइड अपॉन 3, तो 3 3 से कटेगा मतलब 300। x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 300, कितनी आ चुकी है 300, इसको बॉक्स कर देते हैं। x की वैल्यू आ चुकी है 300, ठीक है, और y की, एक मिनट, हाँ, और y की वैल्यू आ चुकी है मेरी दैट इज 40 रुपये, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। यहाँ तक कि क्लियर हो चुका है सभी को, देख लो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। देखो मैंने थोड़ा इजी वे से बताने का ट्राई किया है, बस वर्डिंग देखते चलो, एक्स वाई ढूंढते चलो, कंडीशंस में रखते चलो और आंसर निकालते चलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एक्टिविटी के फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व पूरा ही करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा तो आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। टू फाइंड, एक मिनट इसको साइड हो जाओ, चलो अभी बाजू हो जाना, हाँ। टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स निकालना है दैट अनुष्का हैड, अनुष्का नाम की एक गर्ल है, उसके पास कुछ नंबर ऑफ नोट्स है, ठीक है। द फॉलोइंग वे में, सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट ऑफ ₹100,
वहां पे दिया भी है अनुष्का के पास 100 रुपए के कितने नोट से एक्स नोट। मान के चलेंगे तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए के 10 नोट हो गए, कितने नोट, 10 नोट, तो कितने रुपए हो गए? अरे 100 रुपए के तुम्हारे पास अगर 10 नोट है तो कितने रुपए हो गए? दैट इज 1000। तो अनुष्का के पास, हमारे पास जैसे कि एक्स नोट है, कितने नोट है? एक्स नोट। मतलब अनुष्का के पास एक्स नोट है तो कितना हो जाएगा ये बोलो? 100x हो जाएगा। 100 100x हो जाएगा, अनुष्का के पास 100x है, ऐसा समझ के चलते हैं। उसके बाद एंड वाई नोट है, वाई नोट है, वाई नोट कितने रुपए के है? 50 रुपए के, मतलब 50y हो जाएगा। इसका ये बोलने का मतलब था, जो कि एक्टिविटी में हमें इतना समझ में आया। आगे बोलते, बोलो आगे क्या दिया है? अनुष्का गॉट ₹2500। अनुष्का के पास पूरे मिला के 2500 है, मतलब 2500 रुपीज है। फ्रॉम आनंद हैज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबोव। अच्छा ओके, देखो ध्यान से, अनुष्का के पास पूरे मिला के पैसे कितने बेटा? 2500। इतना बात हमें समझ में आ चुकी है। और उसके पास 100 रुपए के, 100 रुपए के एक्स नोट है, प्लस पूरे मिला के देखो, और 50 रुपए के वाई नोट है, 50 रुपए के वाई नोट है। अरे क्लियर? इसको सबको मैं 50 से डिवाइड कर दूं, सॉल्व सिंपल और अच्छे से दिखने के लिए। डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50 से किया तो 50 से करने पे देखो 52 जा हो जाएगा 2x, प्लस 51 जा इज इक्वल्स टू 50 से 5 0 कैंसिल, 50 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये आ चुका मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक के क्लियर? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है। अब कंडीशन 2 समझते हैं हम लोग। क्या बोलता है? इफ आनंद वुड हैव गिवन हर टू अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर। सेम, अभी हमने कुछ समय पहले इंटरचेंजिंग वाला सवाल देखा। सेम ये क्या बोलता है? सेम करो, बस जो डिजिट है वो इंटरचेंज करो। मतलब 100, यहाँ पे x था तो x की जगह पे यहाँ पे y लिखो, प्लस y था 50, इसकी जगह पे लिखो x, ऐसा बोलना है बस इसका। और उसके बाद क्या बोलता है? इज, ठीक है, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस देन प्रीवियस अमाउंट। पहले अनुष्का को कितने रुपए मिले? 2500, पक्का। उसके बाद उसमें क्या बोलता है? वो 500 रुपए इसको कम दो बोलते, मतलब पहले 2500 रुपए मिले, अब 2500 में 500 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2000, तो इसको मिलेंगे 2000 रुपए। ऐसा क्या समझ में आया क्या? अरे पहले मिले थे ना 2500, तो 2500 में हमको लेस बोला है ना 500, तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, चलो इसको भी 50 से डिवाइड हो रहा है, 50 से इसको भी डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो डिवाइड बाय 50 कर देते हैं। 50 से होने के बाद क्या हो जाएगा बोलो? 50 इंटू 2, 2y प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1x इज इक्वल्स टू 0 0 गेट कैंसिल, 5 4 40 हो जाएगा। इसको x को पहले लिखो तो 1x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना, तो एक काम करो ना, आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलो मैं ही करके देता हूँ इसको। इक्वेशन नंबर 2 दे दो पहले, तो अब बॉक्स कर दो, ठीक है, और बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा ये बोलो? 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 2 जा 4y हो जाएगा, और ये बचेगा 2 4 जा 80, कुछ इस तरीके से। ये आ चुका है मेरा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुका, समझ में आ गया आपको? थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, है ना, आलस मत करो यार, फटाफट फटाफट सवाल करो। चलो सबट्रैक्शन कर लेते हैं इनका। चलो सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, चलो 1, इक्वेशन 1 क्या है बोलो? 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 50 हो गया, इक्वेशन है। और ये बोलो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80। सबट्रैक्टिंग करना मतलब साइन चेंज, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये गॉन। कितना बचा ये? फट से बिल्कुल कितना बचा ये? 4 में से 1 गया, 3 माइनस का साइन, अरे बड़े नंबर का साइन लगेगा ना। अब माइनस का 30, माइनस माइनस गेट कैंसिल हो चुका है, तो y इज इक्वल टू 30/3 करने पे 3 10 बचा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 10। x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में पुटअप कर देता, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है बोलो? 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 50, 2x प्लस 1 इंटू 10 हो जाएगा, ये 10 1 जा 10, प्लस इधर आएगा तब माइनस, तो 2x इज इक्वल्स टू देखो 50 माइनस 10 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू बचेगा 40। देखो 2x इज इक्वल्स टू 40, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में 220 मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 40। ठीक है, ध्यान से देखो,
समझ में आया था सवाल? क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे सवाल है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आता है, मुझको मैं गारंटी देता, यहाँ पे हर बच्चे बैठे को जो खास करके मेरा लेक्चर देख रहा है उसको गारंटी देता, आपको बस ये यहाँ तक के प्रॉब्लम आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि आपको इक्वेशंस बनाना मैंने तो सिखा दिया है, आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चंस करो, आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगा। देख लो इसको, एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल दी, मतलब हमारे पास जो 50 रुपए के नोट वाई की वैल्यू आई है वो 10 है, और जो 100 रुपए के नोट हमने निकाले थे वो थे 20। क्लियर? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, ध्यान से देखना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। यहाँ पे दो कैरेक्टर आए, एजेस वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनना, एक है मनीष एक है सविता, ठीक है, दोनों को एज का सम करना है बोलते, ठीक है, वो कितना का दिया है मुझे 31। आगे 3 इयर्स है वो, उसके बाद में करते, पहले पहले कंडीशन की बात करते, मतलब हमको प्रेजेंट एज लेना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, चलो पहले तो मनीष की ले लो, मनीष की प्रेजेंटेज ले लो, दैट इज बी एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सविता के भी ले लो, सविता की ले लो बी वाई। ओके, सबसे पहले क्या बोलता है सम, क्या बोलता है सम, सम का मतलब क्या करना बेटा, प्लस करना, इतना तो हमें पता है। सम ऑफ द प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज किसकी किसकी, मनीष की एज है एक्स, सविता की एज है वाई, इनका सम करो और वो आता है बोलते 31, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये आ चुका है, आगे बढ़ते देखो मनीष एज 3 इयर्स एगो वॉज 4 टाइम्स द सविता एज। देखो मनीष को जो है ना, मनीष को 3 साल पहले की उम्र ली है, मतलब एक बात बताओ, मेरी मान के चलेंगे मेरी उम्र आज 28 इयर्स है, ओके, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, 3 साल पहले क्या किया आपने, मेरी उम्र में से जो 3 साल मैंने पहले की उम्र की बात की तो आपने 3 माइनस किया, तो सेम मनीष की जो एज अगर आज एक्स ईयर है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, एक्स माइनस 3 रहा होगा, तो सेम सविता की भी तो एज वाई माइनस 3 हुई होगी। देखो देखो ध्यान से सुनो, आफ्टर क्या बोला है 3 इयर्स एगो, 3 इयर्स एगो मनीष की एज कितनी हो गई होंगी, मनीष एज देखो ना, उसके एज में से अगर उसकी आज की एज एक्स है तो इसमें हम माइनस कर देंगे 3 के साथ, सेम सविता की भी एज में वही होगा, सविता का भी जो एज है वो भी हमको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज वाई माइनस 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो, मनीष की जो एज है, मनीष की एज, ठीक है, 3 साल के बाद की मनीष की जो एज है, मनीष की जो एज है वॉज का मतलब इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 4 टाइम्स का, हमने वो बेसिक लेक्चर में, मैं सबसे पहले लेक्चर में वर्ड फॉर्मूला को बता दिया इन सब वर्डिंग्स का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई द एज ऑफ सविता, सविता की एज, सविता की एज, ध्यान से देखना, मनीष की इस 3 साल के बाद हम क्या लिए, एक्स माइनस 3, 4 टाइम्स, बोलो सविता की एज कितनी है, वाई माइनस 3। चलो थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, एक्स माइनस 3, 4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते 4 इंटू वाई, 4y बनेगा, माइनस 4 3 12, प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा, देखो एक्स माइनस 4y इज इक्वल्स टू, प्लस इधर का 3 माइनस 12, एक्स माइनस 4y ये आ चुका है बेटा माइनस 9, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दो इक्वेशन आ चुके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ध्यान से देखने में मुझे समझता है, यहाँ पे भी एक से यहाँ पे भी, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे इनको बिल्कुल फास्ट फास्ट, इतना वर्क आप कर सकते हैं यहाँ इधर वाला, अभी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आपके लिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो बिल्कुल फटाफट बोलते चलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 इधर आ चुका है, इधर बोलो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, सब्ट्रैक्टिंग करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बनेगा, ये भी प्लस और ये भी बनेगा प्लस, तो ये तो गया, ठीक है, 4 और 1 बन जाएगा 5, 5y, और इनका एडिशन करने पे हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 करेंगे, दैट इज 5 8 होता है, अरे टेबल्स तो आते हैं ना, इतना तो आता होगा, ये मैं आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता, 8 आ गई, पुट करो तो पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, आपको जो भी इक्वेशन लगता इन इक्वेशन 1 में रखो,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 है, दैट इज, बोलो y की वैल्यू। अब ये भी बताओ क्या, प्लस इधर गया था माइनस। हाँ चलो शुरू करो, आप जितने बनेंगे उतने लिख लूंगा, ठीक है। चलो चलो लिख लेता हूँ मैं, दैट इज 23 आ जाएगी, ठीक है। ये आगे मेरी x की और ये आगे मेरी y की वैल्यू। लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, दैट इज द एज ऑफ मनीष की प्रेजेंट एज कितनी है, बोलो 23 ईयर्स, एंड सविता की एज कितनी है, 8 ईयर्स। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहे क्या? क्वेश्चन काफी इजी सवाल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना, इसके लिए प्रैक्टिस हमने स्टार्टिंग में कर ली है, बस इक्वेशंस को बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है। रोज क्वेश्चंस करो, थोड़े से थोड़े 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 2-2 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैं पूरा आपके साथ वैरायटी वाले सवाल भी कराऊंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन ये देख लो पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, द रेशो लेना है ऑफ सैलरी ऑफ किसका, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर का। एक स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, और एक अनस्किल्ड वर्कर, इनका रेशो की सैलरी दी है 5:3, इसको हटाओ। बाद में टोटल सैलरी ऑफ मंडे, दोनों की मिला के दोनों टोटल सैलरी भी दी है ₹720। मान के चलते हैं, लेटेस्ट कंसिडर, देखो 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 ध्यान दो इधर, लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर बी ₹X ले लेते, बी ₹X, एंड द सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर बी ₹5, ठीक है। दोनों की सैलरी लेना है। सबसे पहले बोलता है इनका रेशो लो। रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन में लेना, फ्रैक्शन में लेना, मतलब x ऊपर रहेगा, y रहेगा नीचे। और ये कैसा लिया, देखो रेशियो बोला है ना, सैलरी ऑफ किसका, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड का। स्किल्ड को हमने x लिया है, अनस्किल्ड को हमने y लिया, तो इस तरीके से इस रेशियो कितना दिया है, 5:3, मतलब 5/3। ध्यान से देखिए बेटा, इधर थोड़ा ध्यान से देखना, इसको सॉल्व आउट करना, थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा सा देखो, डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई, कितना क्लियर, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5y, ठीक है। ये प्लस इधर जाएगा तब माइनस भी हो जाएगा, मतलब 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन आपकी इच्छा, आपको जिससे करना इससे करो। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 के बारे में बात करते हैं। टोटल सैलरी बोला है 1 डे की ऑफ बोथ ऑफ देम, टोटल मतलब प्लस स्किल्ड की और अनस्किल्ड की। स्किल्ड को लिया हमने x, अनस्किल्ड को लिया हमने y, टोटल सैलरी कितनी दी है वहां पे, 720। बस ऐसा क्वेश्चन की डिमांड है इतनी। ये आ चुका है मेरा इक्वेशन नंबर 32। यहाँ पे लिखो आप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। एक बात बताओ, कभी आपको लगता नहीं कि थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी ज्यादा खराब है करके? हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन आपको समझ में आ रही है ना, इतना मेरे लिए काफी है, ठीक है। चलो देखते, इसको सॉल्व करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय, चलो 5 से कर लेते, तो फिर हो जाएगा 5x प्लस 5y, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना, 5 0 0, 5 टू 10 का 0, कैरी 1 बचेगा, 7 5 35 और 1 बचेगा 36, दैट इज होगा 3600। ये आ चुका है मेरा इक्वेशन नंबर 3। इनको सिंपली एडिंग टू सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, एडिंग कर लेते, चलो एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन ध्यान से देखना, 1 एंड 3 इन दोनों को करना है मुझे ऐड, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये वाला दिया है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। चलो एडिंग करने पे साइन चेंज नहीं हो गए, ये गया 5 और 3 बनेगा 8x, ठीक है, बचेगा 3600, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, अपॉन, चलो 8, तो 4 से कर लेते, तो 4 2 8 हो जाएगा, और 4 900 टाइम्स, ठीक है, तो x इज इक्वल टू होगा 900/2, फिर से 2 से करने पे मिल रहा है मुझे 450। अरे डिवाइड करके देख लेना ना बेटा, 450, जो कि किसकी सैलरी होगी, मेरी स्किल्ड वर्कर की। अब अनस्किल्ड की देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 450, चलो इन इक्वेशन कहाँ मिल रहा है, चलो 2 में ही रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 720, चलो x की वैल्यू 450,
प्लस वाई इज इक्वल टू 720, प्लस इधर चला गया तब माइनस, चलो लेके जाओ, बिल्कुल साथ साथ में करते चलो आप में, अगर आपको कर आता है तो। जीरो में से जीरो गया, जीरो में से ये जीरो ही बचेगा, 12 में से अगर ये बचता है तो 7 बचेगा, कैरी 1, और 12 में से 5 जाने पे 2 बचेगा, 270 रुपये। ये किसकी सैलरी हो गई? अनस्किल्ड की। ठीक है, आई होप नीचे में आप आंसर लिखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान दो बेटा, कंडीशन समझने को, सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व करना आपको आता है, बदल रहना आप 100% सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है, बस आपको एक कंडीशन बनाना सीखना है। ओके, चलो देख लो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, दैट इज, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, फिर पढ़ते हम नेक्स्ट सवाल। चलो ध्यान से देखना ये सवाल। प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट। प्लेसेस ए है, एक दो प्लेसेस है ए और बी, और उनके बीच का डिस्टेंस दिया है मुझको कितना है? 30 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान से देखो, जहाँ पे ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है मुझे 30 किलोमीटर, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी पे ये दो प्लेस है ए और बी। पक्का यहाँ तक क्लियर? सवाल धीरे धीरे पढ़ते फिर करते। एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक सीधे रोड पे है। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ बाइक। हमीद नाम का एक पर्सन है, ठीक है, हमीद भाव समझ के चलो आप, ठीक है, वो ए से लेके बी की तरफ जाने के लिए निकलता है बाइक पे। ओके, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन अ बाइक एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए। क्या होता है देखो, यहाँ पे है हमीद भाऊ, एक मिनट, यहाँ पे है हमीद जो कि बाइक पे बैठता है और जाता है बी की तरफ। सेम उसी टाइम पे यहाँ पे है जोसेफ भाऊ, जोसेफ भाऊ भी क्या करते, जाते हैं किसके तरफ? ए की तरफ, ए की तरफ निकलते हैं। कुछ टाइम के बाद दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। कुछ टाइम के बाद वो दोनों 20 मिनट के बाद कहीं इसी स्पॉट पे मिलते होंगे, यहाँ पे मानते चलते पॉइंट सी है, यहाँ पे वो मिलते होंगे। कौन? हमीद और जोसेफ। कितने मिनट के बाद? आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट। यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आया? अब कंडीशन कैसे निकाले देखो। सबसे पहले डिस्टेंस देखो, प्लेसेस ए एंड बी का भी डिस्टेंस कितना दिया गया है? 30 किलोमीटर, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है? 30 किलोमीटर। ऐसा अप्रोच मारेंगे, दैट इज टोटल तो दिया है 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया है। ओके, आगे अप्रोच मारते हैं। दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, यहाँ तक कोई नहीं। हमें ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ बाइक, बाइक पे है, बाइक पे चल रहा, टाइम भी दिया है, कमी है स्पीड की, तो हमने स्पीड को कुछ कंसिडर किया है क्या अभी तक के? नहीं, और हमें स्पीड भी तो निकाल ली है। जनरली हम जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स और वाई में लेते हैं, तो यहाँ पे भी द स्पीड ऑफ हमीद दे लेता है x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ हमीद, स्पीड ऑफ हमीद ले लेते बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ जोसेफ, स्पीड ऑफ जोसेफ बी बाय किलोमीटर पर आवर। हमें की स्पीड समझ के चलो x है, ठीक है, थोड़ा सा जगह की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। हमिद की स्पीड कितना लिया मैंने? x, हमिद की है x, और जोसेफ की स्पीड लिया है, ये तो थोड़ा सा नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे जोसेफ है, हो जाता है इधर, और मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद, ठीक है। देखो 5 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनना। दो डिस्टेंस यहाँ पे है, एक डिस्टेंस होगा हमीद का, कुछ पार्ट हमीद ने कवर किया होगा और कुछ पार्ट किया होगा जोसेफ ने कवर, और दोनों का मिला के डिस्टेंस कितना आया है? पूरा वो डिस्टेंस ए से लेके बी तक के 30 किलोमीटर। ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अरे पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। यहाँ पे डिस्टेंस की बात चलती है, टोटल डिस्टेंस है, तो स्पीड को इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर किया है, टोटल इनके बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो 30 पहले ही लिख लिया, दैट इज टोटल डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे हम निकालेंगे हमिद का डिस्टेंस और निकालेंगे जोसेफ का डिस्टेंस। कैसा देखो, स्पीड, हमिद की स्पीड कितने ली हमने? x, टाइम कितने मिनट के बाद मिल रहा है? 20 मिनट्स, तो लिख लो 20, प्लस जोसेफ के लिए कितनी स्पीड है? दैट इज y, और उसके लिए भी टाइम कितना है? 20 इज इक्वल टू 30। लेकिन यहाँ तक कि हमारा इक्वेशन नहीं होगा, ध्यान से सुनो, यही तक इक्वेशन नहीं आएगा। यहाँ पे जो टाइम है ना बेटा, यहाँ पे ये ट्विस्ट है, टाइम जो दिया है वो दिया है मिनट में, टाइम है मिनट में, और हमने जो स्पीड ली है वो लिए किलोमीटर पर आवर में।
तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझको आर में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जो टाइम है वहां पे डिवाइड होगा 60 से। किसे डिवाइड होगा? 60 से। क्यों डिवाइड किया, समझ में आया क्या? क्योंकि वो मिनट में दिया है, इसको हमको आर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे सिंपली 60 से। मिनट में है ना अभी, अब ये गया आर में, तो कैलकुलेट करने के बाद 20 वन जा 20, 23 जा हो जाएगा, यहाँ पे भी करने पे यही हो जाएगा। तो इक्वेशन देखते हैं आगे क्या बचा। यहाँ पे देखो x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू बचा 30। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू अपॉन 3 इज इक्वल टू 30। डिवाइड का 30 इधर आएगा, 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 3 9 9। ये आ चुका मेरी फर्स्ट कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया क्या? इक्वेशंस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो इक्वेशंस थोड़े से लिटिल बट थोड़े से ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, फिर से एक बार वीडियो को प्रीवियस से यहीं से देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमने बराबर 2 डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस है किसका? हमीद का, ये जोसेफ का, ठीक है। 20x कैसा है समझ में आया क्या? टाइम दिया था 20, तो टाइम को पहले लिखा, स्पीड थी हमीद की x, तो यहाँ पे ऐसा इस तरीके से ध्यान से देखो सवाल बस। नेक्स्ट कंडीशन बढ़ते, ध्यान से सुनो। इक्वेशन 1 आ चुका है, अब बार इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 में थोड़ी सी वर्डिंग देखते कैसी है, देखो। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इज अपोजिट डायरेक्शन। फिर से जर्नी शुरू करना है मुझे, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, ओके। यहाँ पे प्रेजेंट है हमीद भाऊ, यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे जोसेफ भाऊ, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, दैट इज 30 किलोमीटर है करके, ठीक है। इतना मुझे बात पता है। आगे बोलते क्या बनता सवाल, ठीक है। जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, जहां पे जोसेफ बिल्कुल यहाँ पे जोसेफ है, एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी टाइम पे जा रहा है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना जाता है जोसेफ। पहले वो इधर आ रहा था, अब जाना चाहता है इधर, ठीक है। यहाँ पे और क्या बोलता है, जोसेफ अपोजिट डायरेक्शन, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। तो ये पॉइंट पे हमीद इन दोनों को टच करता है, दोनों आपस में मिलते हैं बोलते, ठीक है। पॉइंट सी पे आफ्टर कितने आवर्स में? आफ्टर 3 आवर्स, मतलब टाइम भी दिया है, स्पीड भी है और डिस्टेंस भी तो है। एक बात बताओ, ये कंडीशन में सबसे सिंपल सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा? सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा? हमीद कर रहा कि जोसेफ कर रहा? ये कंडीशन में लॉजिक से समझो, ए से लेके सी तक सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन करेगा? हमीद। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा? हमीद कर रहा, क्योंकि हमीद देखो ना 30 किलोमीटर भी तो कर रहा है, 30 किलोमीटर के साथ साथ जोसेफ ने जितना ट्रैवल किया उतना भी कर रहा है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से आएगी। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, देखो कितना डिस्टेंस कर रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने देखा, तो देखो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमीद की? x, और टाइम कितना लगा है? जो 3, मतलब 3x हो गया। अरे आ गया 3x। उसके बाद हम निकालते हैं अभी जोसेफ के लिए डिस्टेंस। अब बताओ जो डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ ने कितना किया होगा, चलो बताओ फटाफट। बाय जोसेफ, ओके, दैट इज, देखो इसमें भी इसकी स्पीड कितनी थी जोसेफ की? y, इसको भी टाइम लगा 3 आवर्स दोनों को मिलने के लिए, तो ये हो जाएगा 3y। अब बताओ मुझको सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? अरे सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? ए से लेके सी तक के किया, हमीद ने किया। तो सबसे पहले हम हमीद को ले लेंगे। हमीद ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज 3x किया। कितना किया? 30 किलोमीटर किया, मतलब इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर भी तो डिस्टेंस ट्रैवल किया। 30 किलोमीटर के साथ साथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? जोसेफ का भी तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना भी तो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना इसने, बेचारे ने इतना दूर से गया वो 3 घंटे मिलने के लिए, दैट इज 3y। इस तरीके से मतलब कंडीशन समझ में आई कि कैसे निकाला मैंने कंडीशन। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया ये देखा, तो वो तो मुझे दिख रहा है हमीद ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल और कितना किया, इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, हाँ किया, प्लस साथ साथ जितना जोसेफ ने ट्रैवल किया वो भी, मतलब 3y भी ट्रैवल किया। बेचारा हमीद थक गया होगा अपनी गाड़ी से। देखो सबको डिवाइड 3 से हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 कर लेते, बाद में इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे। डिवाइड बाय चलो 3 करने पे, तो 3 बन जाए मतलब ओनली x, ये बचा 10 और ये बचा प्लस का y, प्लस इधर आ जाएगा तब माइनस हो जाएगा। देखो तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। सॉल्व करना जानते हैं हम लोग आपस में इसको, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन था
x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया है, क्या 30 इज इक्वल टू 10। चलो एडिंग कर लूंगा पर से, तो ये गेट कैंसल, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड से। चलो x की वैल्यू तो मिल चुकी है मेरी 50, मतलब जो हमारी स्पीड थी हमीद की वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब बारी जोसेफ की, तो निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, चलो कहीं पे भी रख दो, 2 में रख दो, 2 थोड़ा इजी दिख रहा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, चलो प्लस इधर गया था माइनस, बोलो माइनस का 40, माइनस माइनस गेट कैंसर, तो वाई की वैल्यू आ गई 40। लास्ट में आंसर लिख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन में पूरा आंसर लिखेगा, देयरफॉर ऐसा आंसर लिखना हर क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ हमीद बी कितना ही है बोलो, 50 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ जोसेफ बी कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। चलो देख लो सवाल को एक बार, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो दोनों के, चलो इधर से भी निकाल लो, ठीक है, और इधर का भी निकाल लो। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने काफी क्वेश्चंस किए, कुछ मैंने आपको काफी सारे आपको पीवाईक्यू भी दिया है, प्लीज उनका होमवर्क करिए, ठीक है। जो भी नहीं समझ में हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। आज अपना यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो करेंगे कल से, नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ तो प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। अपने सभी लोग ध्यान से सुनो एक बात, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं, आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है, तो आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो भी नहीं समझता मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो और बेटर वैसे कोई अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई डिफिकल्टी है, तो आप वो भी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। उसके लिए अपन एक अलग से डाउट का लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, कीप लर्निंग विद विज्ञान। चलो थैंक यू, बाय।